अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन तू क्यों भूला रे भाई, संत कबीर साहब ने कहा, मन तू क्यों भूला रे भाई, तेरी सुध बुध कहाँ हिराई। जैसे पंथी रैन बसेरा, बसे वृक्ष पर आई। भोर भई तब आप को जहाँ तहाँ उड़ जाई। संत कबीर साहब कहते हैं, जैसे गाछ पर संध्या काल बहुत सी चिड़ियाँ आ जाती है, रात भर रहती है, भोर में जहाँ तहाँ उड़ जाती है, उसी तरह हम लोग एक परिवार में आए हैं। पहले जीवन में कहाँ थे, कोई ठिकाना नहीं। शरीर छूटने पर हम कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। थोड़े समय एक साथ हुए हैं। ईश्वर परमात्मा ने हमें अधिक धन दिया है, तो यह समझें कि परमात्मा हमको अवसर दिए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। कबीर माया राम की, मौजी सब संसार, जाको चिट्ठी उतरी, सोही बचावन हार। हमको परमात्मा अवसर दिए हैं खर्च करने का। अगर धर्म कार्य में खर्च करते हैं, अभावग्रस्त लोगों को देते हैं, तो परमात्मा कमी नहीं होने देते। एक संत की वाणी में है, दाता के घर संपत्ति, देता रहे हुजूर, जैसे गारा राज को देता रहे मजूर। दाता के घर संपत्ति, जो उदार प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो धन को धर्म काम में लगाते हैं, जिस काम से बहुत लोगों को लाभ होता है, यथा स्कूल बनवा देते हैं, कॉलेज बनवा देते हैं, अस्पताल बनवा देते हैं, सत्संग भवन बनवा देते हैं। अभावग्रस्त व्यक्ति है, उसकी सहायता कर देते हैं। जो बहुत असहाय आदमी है, पंगु है, नेत्रहीन है, उनको वे सहायता कर देते हैं। असल में धन का उपयोग वे ही करते हैं। परम आराध्य गुरु महाराज कहते थे, प्रारंभिक काल में जब मैं विद्यालय से निकल था, तो एक दिन एक व्यक्ति के यहाँ ठहरा। हमको जाना था छपरा। हम एक धनी आदमी के यहाँ पहुँचे, रात में वहीं ठहरे। उससे कहा कि मैं जाना चाहता हूँ छपरा। बोले ठीक है, प्रातःकाल आपको रास्ता दिखला देंगे। वे बहुत वृद्ध थे,
लाठी के सहारे धीरे धीरे कुछ दूर जाकर वे अपने से रास्ता दिखाए। परम आराध्य गुरु महाराज ने पूछा कि मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, पूछिए। कहा कि आप तो बहुत धनी आदमी हैं, आपके पास नौकर है, आप अपने से इतना कष्ट उठाए, आपको ठीक से मालूम नहीं पड़ता है, लाठी से टटोल टटोल करके रास्ता दिखलाते हैं। आपके पास बग्घी भी है, चाहते तो उस पर चढ़ा करके भी भेज सकते थे, या नौकर को भेज करके रास्ता दिखला सकते थे। आप स्वयं आए, इसका क्या कारण है? उन्होंने कहा कि देखिए, आप जो नौकर की बात करते हैं, शरीर ही अपना नौकर है। तन से, मन से, धन से लोगों का उपकार करें, तन से लोगों को सुख पहुँचाएं, मन से भी लोगों का हित चिंतन करें। इसी में तन मन धन की सार्थकता है। ऐसा जो करते हैं, जो दूसरों का उपकार करते हैं, वे ही समाज में भले आदमी कहलाते हैं। संत लोग कहते हैं कि केवल साधन भजन ही नहीं, व्यवहारिक ज्ञान भी चाहिए। एक परिवार में ही लीजिए, 5 व्यक्ति है, पांचों शिक्षित हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा होते रहता है। जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो किसी को ध्यान करने में मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मन में उसी का चिंतन होता रहेगा कि वे क्या कहें, मेल और प्रेम के लिए क्या करना चाहिए। हम जो अपने लिए चाहते हैं, दूसरों के लिए वैसा ही चाहें। हम चाहते हैं कि हम सुख की हालत में रहें, तो दूसरों को सुख पहुँचाएं। हम चाहते हैं कि हमारा आदर हो, तो हम दूसरों का आदर दें। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब मीठी बोली बोले, तो हम भी उसी तरह दूसरों के साथ प्रेम से मीठी बोली बोलें। जिनसे के साथ हम जैसा करेंगे, वे भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। हम दूसरों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो क्या वे हमको गाली देंगे? हरगिज़ नहीं। एक दूसरे को उनके सुख का ख्याल रखना चाहिए, संकीर्ण भाव नहीं रखना चाहिए। संकीर्णता जैसे ही आती है कि यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पुत्र है, और भाई की पत्नी भाई के पुत्र को अलग ढंग से देखने लग जाते हैं, तब प्रेम टिकता नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु।